पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, प्रभु जोश जगाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल पगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ियों को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत गोल सन्मार्ग बताने वाला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम यज्ञेहानाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम कृष्णरूपाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि, तन्नो भागवतं प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पा भद्रं देवहितं जदायु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं
द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृतासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रम् बिम्बातरं सजलमेघरुचिं मनोगयम् मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानम् श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा स्मरामि श्रीनन्दनन्दन अहं मनसा स्मरामि यं प्राव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव गोत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेतोस् तं सर्वोत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वोत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतं शरण्यं प्रत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेर्मखिलं मधुरं मधुराधिपतेर्मखिलं मधुरम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राजा परीक्षित करते थे, बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, पूजा करते थे। उसका अभिमान हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद में बड़ा बुरा होता है। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद की जय हर महादेव हर श्री स्वामी जी महाराज की जय। उपस्थित संत वृंद एवं धर्मानुरागी भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माताएं, और वही बीच में नहीं घुसाया करना। जब पीछे आता है कोई तो किधर बिठाना होता है, सबको हिलाना होता है। आज इस द्वितीय तत्व ज्ञान यज्ञ के दिवस के अवसर पर पहले महर्षि व्यास जी के असंतोष का वर्णन, श्रीमद् भागवत की रचना कहे तो, फिर परीक्षित जी को शाप इत्यादि प्रसंग वर्णन किए जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रीणां वृद्धाः कुलपति सूतं बहवचाः शौनको अब्रवीत्। बहुत समय से चल रहे दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित
मुनियों में विद्या वृद्ध वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक ऋषि जी महाराज सूत जी की बातों को सुनकर भगवान के विषय में, श्रीमद् भागवत के विषय में उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि महाराज आप समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ और भगवान के प्रिय जिज्ञासुओं के तृप्ति कराने वाले सूत जी महाराज, आपकी महिमा कितनी बखान की जाए। आप कहते हैं, उनने कहा कि व्यास जी जब संन्यास लेकर सुखदेव जी महाराज जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे गए और बात ये थी कि व्यास जी की पत्नी ने सुखदेव जी महाराज को 12 वर्ष गर्भ में रखा। सुखदेव जी गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। वैसे तो गर्भ में वास महान दुखदायी कहा जाता है, बहुत कष्टप्रद होता है। एक दो बंद पिंजरे में पक्षी की भांति, दूसरा फिर गर्भ में गंदे पीप भरे जल में ये शिशु, और फिर माता जो खाती है खट्टा नमकीन, उसका रस जाकर उसको नवीन चमड़ी को लगता है, जलता है। फिर जठराग्नि की जो गर्मी उसे जलाती है, फिर अत्यंत कष्टप्रद गर्भवास। इसीलिए विद्वान जन गर्भवास से छूटने के लिए जीवन पर्यंत तप करते हैं, अवगमन से मुक्त होने के लिए तप करते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज जहां पर 9 महीने बिताना ही महान कष्टप्रद है, सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में इतना कष्ट क्यों? क्या वो बहुत पापी थे? पापी व्यक्ति को ही गर्भ जनित कष्ट भोगने पड़ते। जिनके पाप नहीं होते हैं वो गर्भ में नहीं आते। गर्भ से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो कहते हैं फिर इसका मतलब यह है कि सुखदेव जी महाराज बड़े पापी थे कि उन्हें जो है गर्भ में 12 वर्ष बिता दिए। कहते नहीं, देखो गर्भ में वास कष्टप्रद किसके लिए है?
अज्ञान के साथ जन्मना, अज्ञान के साथ मरना, ये कष्टप्रद होता है। अज्ञान के साथ जन्मना, अज्ञान के साथ मरना, ये गर्भवास है, ये कष्टप्रद है। ज्ञान के साथ जन्मना, ज्ञान के साथ मरना, शरीर त्यागना कष्टप्रद नहीं है। उन्हें गर्भ जनित दुख उन्हें दुखी नहीं कर सकते। क्यों? कि वो द्वंद्वों से अतीत महापुरुष होते हैं। गीता जी में श्री कृष्ण से द्वंद्वातीत होने के लिए सम दुख सुख, सर्दी गर्मी मान अपमान, समस्त ज्ञानी के लिए धर्म समूह अद्वेष्टा सर्वभूता नाम इत्यादि श्लोकों से वर्णन किया है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम इत्यादि श्लोकों से धर्म समूह का वर्णन किया है। तो ये जिनके पास में धर्म समूह है, उन्हें ये कष्ट नहीं दे सकते हैं। वो तो पहले ही गर्मी सर्दी को तुल्य, मान अपमान को तुल्य, दुख सुख को सम पहले ही कर चुके हैं। ज्ञानी के लिए गर्भवास, शरीर त्याग दुखप्रद नहीं है। इसलिए भगवान भी वर दे करके श्री कृष्ण भी देवकी जी के यहाँ, श्री राम जी कौशल्या के यहाँ, क्यों? ज्ञान के साथ इनके जन्म ज्ञान के साथ है। अज्ञान के साथ जिनके जन्म है वो दुखदायी होते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं 12 वर्ष क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जानते थे, अरे कितने जन्म हो गए, कितने जन्म बीत गए। पहले तो उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं रहता था। इस जन्म भगवान महादेव जी की कृपा से उन्होंने अमर कथा सुन ली और उसके कारण सर्वज्ञ हो गए। वो सब उन्हें मालूम है। तो कहते हैं अमर कथा कैसे सुन ली, अमर कथा क्या है? महादेव जी से माता पार्वती ने प्रश्न किया था कि महाराज आप अजर अमर हो, मैं बार बार जन्मती मरती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, सेविका हूँ, मुझे आप क्यों नहीं वो जन्म मरण से रहित करते? महादेव जी माता पार्वती को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? गाना बजाना नहीं सुनाते हैं, गीत नहीं सुनाते हैं। बहुत से लोग आजकल अमर कथा को एक गीत बना बैठे। अगर गीतों से कोई अमर होता हो तो सारी दुनिया ही अमर हो जाएगी। तत्व ज्ञान सुनाते हैं। तत्व ज्ञान के अंदर शक्ति है। यो माम वेति तत्वता, तत्व से मुझे जानने वाला अजर अमर हो जाता है। भगवान को
मूर्ति के रूप नहीं, फोटो के रूप नहीं। पूजा करो मूर्ति में भी, पूजा करो फोटो में भी, लेकिन भगवान को जानना जो है वो तत्व के स्वरूप में जानना। तो तत्व ज्ञान जो माता पार्वती को सुनाया, बीच में ही निद्रा के वशीभूत हो गए रह गई। शुक जी महाराज वहां बैठे थे। महादेव जी अपने ध्यान में लगे, सुनाते जा रहे। शुक जी सुन लिए। पार्वती जी बीच में उठी। उन्होंने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, मैं तो बीच में सो गई। अरे सो गई तो ये बीच में कौन हुंकारे भर रहा था, कौन सुन रहा था? अनधिकारी। महादेव जी ने फिर उठाया त्रिशूल, त्रिशूल जिसमें है त्रिशूल, और संकल्पित करके छोड़ दिया, जाओ ढूंढो जो हुंकारा भर रहा था, उसे मार डालो। अनधिकारी है, उसने धोखे से सुनी है अमर कथा। अब शुक जी के शरीर को त्याग करके जीव ने सोचा, महादेव जी से बचाने वाला तो कोई भी नहीं, लेकिन महादेव जी का जो भक्त है, महादेव जी अपने भक्त पर कभी भी क्रोधित नहीं होते। भागे भागे शुक जी आकर के देखा कि महादेव जी का कौन भक्त है, नाम का भक्त नहीं, श्रेष्ठ भक्त, प्रिय भक्त। तो भगवान कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा एव ही, ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ज्ञानी आत्मा एव ही, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। इतने तक कह डाला तो व्यास जी से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं, व्यास जी से बढ़कर कोई भगवान महादेव जी का प्रिय भक्त नहीं। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब सर्वज्ञ है, पहले तो मालूम नहीं रहता था कि पिछले जन्म क्या। अब आप लोगों को पूछे कि पिछले जन्म क्या थे, कुछ मालूम नहीं। अगर सर्वज्ञ हो जाओ तो सब टप 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 बोलते जाओगे, पिछले जन्म ये, उससे पिछले जन्म ये, 100 जन्म को बोल दोगे। कहते हैं 3 करोड़ मृत्युंजय मंत्र विद्या को जप लेता है तो पूर्व जन्म का बोध हो जाता है। मैं क्या था, कहाँ था, क्या करता था। ये महादेव जी के मृत्युंजय विद्या का इफेक्ट है, प्रभाव है। अब शुक जी महाराज जानते हैं जन्म लेने के बाद
गर्भ में तो एक एक पल ये जीव भगवान को याद करता है, एक एक पल गर्भ में एक एक पल भगवान को याद करता है। क्यों? संकट में फंसा है, दुख में फंसा है। तो आप लोग जानते ही हो, जब कोई दुखी होता है भगवान एक एक मिनट के बाद याद आते हैं। जब कोई दुखी होता है ना, एक एक मिनट में, हाय भगवान, हाय भगवान, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। सुख में नहीं याद आते। सुख के दिन होते हैं तो भगवान को कोई भक्त ही याद करता है, नहीं तो कोई याद नहीं करता है। माता कुंती, कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती, तू वर मांग ले, क्या चाहती है? माता कुंती ने कहा, जी प्रभु अगर प्रसन्न हो, मुझे सुख कभी न दो, दुख ही दुख दो, मुझे दुख ही दुख दो। सब हैरान हो गए, भीष्म पितामह भी हैरान हो गए, युधिष्ठिर भी हैरान हो गए कि आज तक ऐसा कोई वर मांगने वाला देखा नहीं था भाई। भगवान वर मांगने के लिए कहते हैं, लोग एक नहीं पूरी लिस्ट बना लेते हैं, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। तो ये कुंती कैसे कह रही है? पूछा कुंती से, अरे सारा संसार सुख मांगता है, यश मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, तुम दुख मांग रही हो? कुंती ने कहा, प्रभु सुख में तुम याद नहीं आते हो, दुख में तुम भुलाए नहीं जाते हो, इसीलिए मैं दुख मांगती हूं कि मैं आपको भूलूं नहीं, हर समय याद करूं। तब भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, सबकी आंखें, देखो ए भाई, ए माताओं, ये काम नहीं, कुर्सी जहां रखी वहीं रखो, ऐसे नहीं। ये शादी नहीं है कि उठाओ उधर तो उधर तो उधर, यहां डिसिप्लिन से काम। तो सबको मालूम पड़ा कि क्यों कहते हैं ऐसा। तो दुख में भगवान कभी भुलाए नहीं जाते, भूलने पर भी याद आते। सुख में कभी भगवान याद ही नहीं आते, सुख में कभी याद नहीं आते। कहावत है, सुख में भगवान याद आए तो दुख काहे को होए। अगर सुख में भगवान याद आए तो दुख काहे को होए, फिर दुखी तो कभी होगा ही। तो
इसीलिए कहते हैं सुखदेव जी महाराज निकले ही नहीं बाहर। दुखी नहीं है क्योंकि ज्ञान के साथ जन्म है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं व्यास जी महाराज ने कहा कि अरे गर्भवासी पुत्र, तुम्हारी माता गर्भ के बाहर से बहुत दुखी है, तुम क्यों नहीं निकलते हो? अंदर से बेटा कहता है मैं जानता हूं इस संसार की माया गर्भ में तो 24 घंटे हाथ जोड़ता है। हे भगवान, इस गंदगी के भरे किट से एक बार बचा दे। सारी जिंदगी आपका स्मरण करूंगा, सिमरन करूंगा, सारी जिंदगी आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जन्मने के बाद सब वादे भूल जाता है, दुनिया के गोरख धंधों में लग जाता है। इसीलिए यहां तो भगवान याद आते हैं, भूलते ही नहीं है। ऋषियों ने व्यास जी महाराज से अनुमति लेकर पत्थर से उनकी पत्नी का पेट चीरा, सुखदेव जी को बाहर निकाला। सुखदेव जी निकले, सीधे वन की ओर चल पड़ते हैं, सीधे वन की ओर चल पड़ते हैं। तो कहते हैं दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमातमजमय नगनम् देव्यो ह्रियः परिदुर्नसुतस्य वित्रम् परिदुर्नसुतस्य चित्रम् तद्वीक्षय पृच्छति मुनौ जगदोषतवास्ति स्त्रीपं विधानतो सुतस्य विविक्तदृष्टैः कथया लक्षिता पौरैः संज्ञापता संप्राप्ता कुरुजांगलात् उन्मत्त मोक जड़विद चरण गज सावे। तो सुखदेव जी निकले, एकदम नगन जवान लड़का चल पड़ा वन की ओर। पीछे पीछे व्यास जी ने कहा अरे बेटा, तुमने किधर जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, ये तुम्हारी माता है। माता पिता के पास रहो। सर्वो विदे विने दुस, वृक्षों में तन्मय होकर उत्तर दिया स्वयं ने कि महाराज बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीत गया है।
व्यास जी कहते हैं अरे नहीं, मैं अब संन्यास लेकर विचरूंगा, अब पिता नहीं, माता नहीं, दाता नहीं। अरे संन्यास, तुमने तो अभी ऋण नहीं चुकाए, 3 ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। ये कर्ज हर एक के ऊपर होता है। मंत्र के दृष्टा ऋषि, देव ऋण देवताओं की कृपा से यहां पर आपको शरीर में शक्ति, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, न मानने वाले के अंदर भी, मानने वाले के अंदर भी। तो वो क्या शक्ति? देखो, तुम आंखों से जो देखते हो ना, ये देवों की कृपा। कानों से जो सुनते हो, ये देवों की कृपा। मुंह से बोलते हो, ये देवों की कृपा। नाक से सूंघते हो, ये देवों की कृपा। अच्छा, कोई उल्टी बुद्धि वाला सोचता होगा मुंह मेरा है, आंख मेरी है, देव ने क्या करना यहां? तो कई आंख वाले देखो, कई आंख वाले देखोगे जिन्हें आंखें हैं, देख नहीं सकते। कई मुंह वाले देखोगे, मुंह है, जीव है, दांत है, लेकिन बोल नहीं सकते। कईयों को देखोगे कान है, होल है, सब कुछ है, सुन नहीं सकते। देखे है ना कि नहीं देखे हो ऐसा कोई? बूढ़े बूढ़े नहीं, बच्चे से ही, बच्चे से ही। तो भाई डॉक्टरों को चेक कराते हैं, सब ठीक है, कान में सब ठीक है, आंखों को कराते हैं, सब ठीक है, मुंह को चेक कराते हैं, सब ठीक है भाई, जीवा, दांत, मुख, गला, सब कुछ ठीक, फिर भी बोल नहीं सकता। क्या कारण? इस आंख के बीच में एक अधिदेव बैठा है, इस कान के बीच में गोलक में एक अधिदेव बैठा है, इस मुख में अधिदेव बैठा है, इस नासिका में भी अधिदेव बैठा है। नासिका दिखाई देती है, इसमें बैठा अधिदेव दिखाई नहीं देता। आंख दिखाई देती है, आंख में बैठा अधिदेव दिखाई नहीं देता। अगर वो अधिदेव नहीं होगा तो आंख होने पर भी नहीं देखेगी। अधिदेव नहीं कान में बैठेगा तो कान होने पर भी नहीं सुनेगा। अधिदेव मुख में नहीं बैठेगा, जीवा, दंत, गला सब होने पर भी नहीं बोलेगा। तो मालूम पड़ता है अधिदेव है। आंखों के अधिदेव होते हैं सूर्य नारायण, नासिका के होते हैं अश्विनी कुमार अधिदेव, मुख के होते हैं अग्निदेव, मुख के अग्निदेव होते हैं। इसको छोड़ दो ना, तुम बैठ जाओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ये अधिदेव नहीं होते हैं तो ये कोई भी काम नहीं चलेगा। इसलिए देवों का ऋण है, चाहे मानो चाहे नहीं मानो।
पितरों का भी है, तुमको जन्म दिया तुम्हारे पिता को, पिता ने तुमको, पिता को दादा ने नहीं जन्म देते तो इन्हें पर कहां से आते। मतलबी पुरुष, स्वार्थी पुरुष, केवल ऐशो अश्रित में ग्रसित हुए पुरुष, ऐसे पुरुषों को कहां पर दिमाग। सोचो तुम्हारा दादा नहीं होता, जब दादा तुम्हारा पिता को जन्म नहीं देता, तुम कहां से जन्मते। जो तुम यहाँ ऐशो अश्रत को देख रहे हो, ये किसकी तुम्हारी देन है। जिसने तुमको ऐसा जन्म देकर चलना बोलना सिखाया, तुम्हारा फर्ज है। कोई जानवर तो हो नहीं कि अपने जन्मने वाले को नहीं पहचानना, अपने जन्मने वाले का कुछ करना नहीं, कि सर्पिनी तो हो नहीं कि जन्म और उसी को खा जाओ। सर्पिनी होती है ना, जन्म देती है, जो काबू में आ गया बच्चा उसी को खा जाती है। तुम तो मनुष्य हो, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारा तो फर्ज है। जिसने जन्म दिया है, जिसने तुम्हारे जन्म देने वाले को जन्म दिया है, जिसने तुम्हारे को जन्म देने वाले के जन्म देने वाले को जन्म दिया है, उनका सत्कार, कि तुम्हारे कारण हम हैं। तुम नहीं जन्म देते तो हम नहीं होते। तो पितृ ऋण, तीनों ऋण जो नहीं चुकाता है, उसे संन्यास सफल नहीं होता है। व्यास जी कहते हैं। पुत्र ने कहा, पिताजी वृक्षों में तन्मय होकर करोड़ों जन्म हो गए ऋण चुकाते, ऋण चुकाते चुकाते ही भूल गए, ऋणों में लगे रहे, अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, परमात्मा को पहचान नहीं पाए। करोड़ों जन्म बीत गए। इधर बिठाओ भाई, इधर से बिठा दो। करोड़ों जन्म बीत गए, ऋणों को चुकाते रहे, परमात्मा से वंचित रह गए, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। इधर खाली जगह है ना, इधर से बीच से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसीलिए महाराज, इस जन्म तो मेरे ऊपर महादेव जी की कृपा है। इस जन्म महादेव जी की कृपा है। वह इधर क्यों नहीं बैठने देते हैं? बैठने दो इधर। तुम अपनी जगह बैठे रहो, दूसरे को मत देखो, इधर कथा सुनो। तुम इधर कथा सुनो, आप दूसरा बैठे उसको मत देखो। ये लोग तो यहीं रहेंगे, रोज यही कथा नहीं रोज होगी। ध्यान इधर रखो दो। तो सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी हजारों जन्म हो गए, लाखों हो गए। तुम लोग भी आज ही नहीं जन्मे हो,
कि सोचो हम इसी जन्म में हैं, इसीलिए मरते समय रोने लग जाते हो। लग बढ़िया है, कोई काम करने वाला मिले तो रखो, बढ़िया है। स्वार्थी आदत होती है। हमने ने साधु बने एक बार गए, एक जगह रास्ते में बारिश लग गई, बहुत बड़ा डेरा था, वहां रुके। उन दिनों नियम रखा था कि कमरे में नहीं, तो हम बाहर आम का पेड़ था उसी के नीचे बैठ गए। पास में महंत का कमरा था, तो महंत के कमरे में महंत चेले को कह रहा, अरे ऐसा कर, कल एक भैंस और ले आ। चेले ने कहा, महाराज आगे तो संभाली नहीं जाती है, कौन संभालेगा? महंत कहता, वो आया ना एक लड़का आज सवेरे, वो कहता रहूंगा, तो वो संभालेगा। मैंने कहा, वाह भाई, तुम्हारी बहन से संभालूंगा, इसीलिए आया हूं। मैंने शाम को बारिश शुरू की, 5 बजे तो हमने कहा, ठीक है महाराज, महंत जी जय सिया राम, हम चलते हैं। कहते, नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ चलते हो? तो मेरे गेट से निकलते बोल भी दिया, महंत जी आप वो भैंस ले आए कल, अगर फिर तो मेरे को जाने नहीं दोगे, इसलिए मैं पहले ही निकल जाता हूं। अच्छा सुन लिया तुमने? अरे मैं भी सुन भी लिया, समझ भी लिया। अब गृहस्थी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति को आदत होती है। व्यास जी भी सोचते हैं, बढ़िया पुत्र है, क्यों जाए मेरे से दूर जंगल में, क्यों जाए दूर जंगल में, मेरे पास रहे, मेरा नाम होगा, मेरा काम होगा, मेरा नाम होगा, मेरा काम होगा। तो व्यास जी पीछे पीछे चल रहे, व्यास जी पीछे पीछे चल रहे। आशा है कि पुत्र आएगा, लेकिन आगे क्या था, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो उन्होंने वस्त्र अपने उतारे हुए थे। सुखदेव जी के जवान बेटा, मोटे मोटे कंधे, लंबी लंबी भुजाएं, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, वो अपना स्नान करते गए। वस्त्र नहीं पहने। सुखदेव जी को देख करके भी उन्होंने विचार नहीं किया। पीछे व्यास जी आए, व्यास जी को देख करके एकदम वस्त्र पहन लिए। व्यास जी को देख करके एकदम वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ज्ञानी है, वैसे तो ज्ञानी व्यक्ति को हर चीज घटती है तो उन्हें क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि भाई मैं बूढ़ा व्यक्ति, आंखों से ठीक दिखाई नहीं देता, चला नहीं जाता, मुझे देख करके स्त्री ने वस्त्र पहन लिए, उतरिए, और जवान बेटे को देखकर नहीं पहने, ये क्या कारण? उनसे पूछा
कि देखो मैं बूढ़ा व्यक्ति, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, चला नहीं जाता, इंद्रिय शिथिल हैं। मुझे देखकर आप लोगों ने अपने उत्तरीय वस्त्र पहन लिए शर्म के मारे। वो जवान बेटे से कोई शर्म नहीं की, ये क्या कारण? स्त्रियों ने कहा महाराज व्यास जी देखो, आपका बेटा ब्रह्म ज्ञानी है, उसकी दृष्टि में ना स्त्री है न पुरुष है, उसकी दृष्टि में ना स्त्री है न पुरुष है, उस सबके अंदर एक ही ब्रह्म को देखता है, एक ही आत्मा को देखता है। आत्मा किसी की ना स्त्री है तो ना पुरुष होती है। स्त्री के अंदर भी आत्मा वही है, पुरुष के अंदर भी आत्मा वही है। इसीलिए आपका बेटा आत्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, उसकी दृष्टि में सबके अंदर एक आत्मा एक ब्रह्म। स्त्रियों को शर्म संकोच होता है दूसरे से, स्त्री को नहीं, पुरुष से स्त्री को। लेकिन व्यास जी आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष का विभाग है। आपने कितने ग्रंथों में स्त्री पुरुषों के लक्षण धर्म आदि वर्णन किए हैं, भिन्न भिन्न किए हैं। इसीलिए महाराज आपकी दृष्टि भेद में ही होने के कारण, स्त्री पुरुष होने के कारण आपको देखकर हमने वस्त्र पहने और सुखदेव जी को मत देखकर नहीं पहने। तब व्यास जी महाराज ने वहां से पीछे आ गए वापस। वहां से उन्होंने समझ लिया कि अब जो है ये बेटा वापस नहीं आएगा, ये बेटा वापस नहीं आएगा, ये बेटा वापस नहीं आएगा, ये बेटा वापस नहीं आएगा। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कहाँ आकर संसार के जाल में फंसेगा। इसीलिए व्यास जी महाराज बेटे का पीछा छोड़ के वापस आ जाते। सोची कहते हैं ऋषियों, ऐसे जो थे व्यास जी महाराज, उन्होंने एक बार देखा नारद जी महाराज आए। नारद जी जब आए, व्यास जी महाराज उन्हें लेकर के गए अपने आश्रम में। चलो नारद जी की अर्घ्य पूजा इत्यादि हुई। नारद जी ने व्यास जी से कहा, पराशर्य महाभागा भवता कचिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसंपन्न मपिते महद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। व्यास जी महाराज कैसे हो? आपका शरीर, आपका मन संतुष्ट है? महाराज अगर संतुष्ट है तो आपकी जिज्ञासा
परिपूर्ण है? नहीं तो आपकी संतुष्टि नहीं है, तो फिर आपका मन, आपके शरीर, इसका मतलब ठीक नहीं है। तो व्यास जी कहने लगे, महाराज अस्सेवा में सर्वमिदं तयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते में। महाराज, इसके विषय में आपने पूछा, सचमुच मेरे मन, मेरा शरीर संतुष्ट नहीं है। नारद जी कहते हैं, महाराज इसका कारण क्या है? व्यास जी कहते हैं, महाराज कारण मैं नहीं जानता हूं। मैंने तो महाभारत को भी वेद के विभाग भी कर दिए, 5वां वेद के रूप में महाभारत की रचना कर दी, वेदांत के भी ब्रह्म सूत्र आदि की रचना कर दी, और वर्णाश्रम की पहचान कराने वाले ग्रंथों का भी भली प्रकार से एक्सप्लेन करके रचना कर डाली। फिर भी महाराज मेरा जो मन है संतुष्ट नहीं है, मेरा मन संतुष्ट नहीं। त्वं पर्यटन नरक इव त्रिलोकी मंतरश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मवतो व्रतैः सनास्तस्य मेनयुमलं विचक्ष्व। महाराज, योगानुष्ठान नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझे ये कमी है, संतुष्टि नहीं है। आप बताइए, आप बताइए मुझे संतुष्टि क्यों नहीं है? नारद जी कहते हैं, व्यास जी इसमें कोई संशय नहीं, आपने समस्त रचनाएं कर डाली। भगवान के गुणानुवाद, रचना, लीला, ये हृदय को पिघला करके आर्द्र कर देती है, नम्र कर देती है, शांत कर देती है। अकड़ा हुआ लोहा किस काम आएगा? द्रवित हुआ चित्त, द्रवित हुआ चित्त अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। नहीं तो ये कहेगा बस मैं जो कर रहा हूं यही ठीक है, चाहे गलत चाहे पाप, यही ठीक। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। महाराज, आपने भगवान के नाम का गुणानुवाद करने वाले किसी ग्रंथ की रचना नहीं, इसीलिए आपका मन, आपका चित्त सुखी नहीं है।
तो नारद जी के कहने से व्यास जी महाराज विचार करने लगे, मैं भगवान की लीलाओं, भगवान के नाम कीर्तन का गुणानुवाद करने वाले ग्रंथ की रचना करूं, कैसे करूं? बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। थोड़ा पहले एक बार भगवान के गुणगान को आप लोग भी कर लो। चित्त द्रवित हो, शांत हो, फिर श्रीमद् भागवत व्यास जी महाराज लिखेंगे, तुम लोग सब सुनो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय जय। हो मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया 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 क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। जय हो। बोलिए गुरु जी महाराज की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बाजी जब गुरु वरने लगाई, 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 पलट गया पासा मेरे भाई, 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 बाजी जब गुरु वरने लगाई, बाजी
रोक टोक सब में जाते हो, कैसे आपको ये अधिकार मिला? ये अधिकार आपको कैसे मिला? ने खुद प्रेम जताया, प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया, प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया, प्रेम की उल्टी रीत दुनिया क्या जाने, प्रेम की उल्टी रीत दुनिया क्या जाने, लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय हो। अलग है, राग अलग है, राग अलग है, राग अलग है, ये बेराग अनुराग 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 अलग है, गाए खुशी के गीत दुनिया क्या जाने,
मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने जय हो जय हो सत्संगी होकर जो सीखा सत्संगी होकर जो सीखा सत्संगी होकर जो सीखा सत्संगी होकर जो सीखा काम क्रोध कर जो सीखा काम क्रोध खोकर जो सीखा काम क्रोध खोकर जो सीखा काम क्रोध खोकर जो सीखा सत्संगी होकर जो सीखा सत्संगी होकर जो सीखा काम क्रोध खोकर जो सीखा काम क्रोध खोकर जो सीखा ये कैसा है संगीत दुनिया क्या जाने ये कैसा है संगीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने 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 मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत 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 दुनिया क्या जाने बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, इसीलिए आपका चित्त संतुष्ट नहीं है। इतना सब करने पर भी तो व्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या रचा जाए जिससे भगवान के गुणों का गुणगान हो, भगवान के गुणों का गुणगान हो। ऐसा क्या रचा जाए? देखो भाई, एक बात सुन लिया करो माताएं, ये बीच क्या है? रोड है घूमने के लिए,
वहीं पे बैठ जाओ जहां हो। अरे क्या खड़े तुम बीच में, क्या घुमाने के सड़क में घूम रहे हैं? अरे इनको एक बार सुन लो, जो बैठा है बीच में नहीं घुसना होता है, जो पीछे आए। अरे उसको पीछे क्यों नहीं बिठाते, इधर क्यों नहीं बिठाते? सबको बीच में घूम रहे, क्या रोड में घूम रहे हैं? सत्संग में ये आने का ढंग भी नहीं। इधर क्यों नहीं बिठाता? ये कितनी जगह है इधर? किस लिए खड़े तुम पीछे? देखो बीच में नहीं घुसना चाहिए। कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, जो सुन रहा है उसको भी नहीं सुनने देते। इधर क्यों नहीं बिठाता? इधर कितनी जगह है इधर? जो सुन रहे हैं उन्हीं को बीच में। बीच में नहीं घुसना होता है। जाके घूमते हो, ये तो घूमने की जगह होती है सत्संग में। एक बार बोलने से नहीं समझते हैं। कभी उधर क्या इनका सुन रहे हैं? और इधर कितनी जगह में, इधर क्यों नहीं बैठता है? जो बैठे हुए उन सबको डिस्टर्ब करता है। बैठे वाले को नहीं उठने देना होता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बीच में नहीं घुसना होता है। देखो हमारी उधर से उठ के कभी उधर घूम रही, कभी उधर। कथा सुनने आए हो कि घूमने के लिए आए हो? जो सुनने वाले उनको भी डिस्टर्ब। जिसने बीच के उठ के जाना हो वो बीच में नहीं बैठो, आगे भी नहीं बैठो, फिर सबको हिलाते जाओ, पीछे बैठा करो। जिसने बीच में उठ के जाना हो पीछे बैठे। छोटे बच्चे वाली माताएं भी पीछे बैठे हुए, बीच में नहीं घुसना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज विचार करते भगवान के गुणगान का, क्या ऐसा रचना की जाएगी। उन्होंने सबसे पहले नारद जी से नारद जी, आप भगवान के बड़े प्रेमी भक्त, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, रुद्र लोक, देवलोक सब में जाते, देवलोक लोक सब में जाते। कैसे आपको ये अधिकार मिला? ये अधिकार आपको कैसे? मैं पहले जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। मेरे पिता की डेथ हुई। मेरी माँ दासी का काम करती थी। एक बार वहां पर संत आए चातुर्मास करने के। राजा के यहाँ पर दासी का काम वहां पर सेवा करने के लिए मेरी माँ को नियुक्त कर दिया। माता मेरी बर्तन मांजती, उन संतों के झाड़ू पोछा लगाती। मैं भी छोटा था और संत भगवान की कथा सुनाते, कभी आरती करते, कभी हवन करते। मैं भी उसे देखता रहा। मेरे को उसमें बड़ा अच्छा लगा। जब वो संत जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चला।
मेरी माँ रोने लगी। मैं विधवा औरत, एक ही बच्चा। तो फिर ये भी जा रहा। फिर संतों ने मुझे कहा कि देखो बेटा, तुम ऐसे नहीं, जब तक माँ जीवित है तब तक इसकी सेवा करो। और जब माँ का शरीर छूट जाए तब तुम जो है फिर चले आना। तो मैंने कहा ठीक है महाराज। मैं माँ के पास सेवा करने लगा और उन संतों के मुखारविंद से सुना हुआ हरि कीर्तन करने लगा। व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर्मों को समर्पित कर देना ही एकमात्र संसार के तीनों प्रकार के तापों को नाश करने की औषधि समझना चाहिए। आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, तीनों प्रकार के तापों को नाश करने की एकमात्र औषधि समझना होता है। और महाराज बात ये होती है, मैंने आपको ये बात बतला दी है क्योंकि संसार में देखा जाता है जो चीज खाने से लोगों को रोग लगते हैं, जो चीज खाने से रोग लगते हैं, उसी चीज को वैद्यों के द्वारा जान करके ढंग से यूज किया जाए तो वही औषधि बन जाती है, वही औषधि बन जाती है। इसी प्रकार से व्यास जी जिन कर्मों के कारण नरक स्वर्ग जाते हैं, उन्हीं कर्मों को अगर भगवान के समर्पित करके किया जाए तो वही हमारे लिए जो है कल्याण का मार्ग बन जाता है। इसीलिए व्यास जी महाराज सब कुछ जो है भगवान के समर्पित करके शुद्ध हृदय से फिर भगवान का गुणानुवाद करो। फिर महाराज क्या हुआ? तो कहते हैं नारद जी ने कहा कि फिर मेरी माता की मृत्यु होगी जब, तो फिर मैं उन संतों के बताए हुए मार्ग के अनुसार जो उनसे सुना था भगवान का कीर्तन करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। मेरी तो बड़ी
तेरी मूर्ति उतारूं मैं केवल तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं केवल तेरी आरती बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं केवल तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं केवल तेरी आरती करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन करो में पसीना मेरी ताल दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन करो में पसीना मेरी ताल दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है वो जिंदगी दया की नजदीक बात मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती तुमसे क्या नहीं सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती है तुमसे क्या नहीं सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती है सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है गुरु संसार की मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती तेरी महिमा गाई संत करे जा नारद गुणगान करे तेरी महिमा गाए संत करे जा नारद गुणगान करे तेरी भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 हम सब भक्त हैं गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती 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 यज्ञमाययन्तदेवा सानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ कृष्णरूपाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो भागवतं प्रचोदयात् नानासुर
सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाणा परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, पूज्यपाद स्वामी श्री गुरु गंगदेव जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान